नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और आज भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में यात्रा जाएगी और इस यात्रा में तमाम कांग्रेस के जो लीडर हैं, पुराने नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रही है कि 2024 में परिवर्तन होगा इस यात्रा के जरिए, लेकिन इस यात्रा से कितना परिवर्तन होगा ये सबसे बड़ा सवाल उठता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाकी दलों का साथ तो यात्रा को नहीं मिला, यानी कि राहुल गांधी को नहीं मिला, क्योंकि अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, बाकी दलों की बात करें, पहले कहा यह जा रहा था कि सभी लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी ही इस यात्रा को अकेले उत्तर प्रदेश में लेकर पहुंच चुके हैं और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी राहुल गांधी का पूरा साथ दे रही हैं क्योंकि वो प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश की। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 2024 में इस यात्रा के जरिए परिवर्तन होगा और जिस तरह से एक जन सैलाब कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में देखा जा रहा है, हुजूम देखा जा रहा है, वो ये देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में यानी कि 2023 और 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें ये भीड़ क्या वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी। क्या इस यात्रा से कांग्रेस एक नई राजनीति की शुरुआत इस देश में करेगी। तो चलिए मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ इस यात्रा में और दिखाता हूँ कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें आज आपको इस पूरी यात्रा की मैं दिखाऊंगा। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव रहेंगे और पूरे अलग अलग जगहों की आपको आज पूरे दिन भर तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की दिखाएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं और पुराने जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं और भारी समर्थन कांग्रेस पार्टी के लोगों को, राहुल गांधी को इस यात्रा के जरिए मिल रहा है। तमाम लोग जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनकी इस यात्रा को लेकर क्या राय है और क्या बदलाव उनको लगता है कि आने वाले दिनों में इस यात्रा को लेकर हो सकता है। आप ये बताइए कि क्या वाकई में लग रहा है कि परिवर्तन होगा। जिस तरह से यात्रा में हम देख रहे हैं कि लोगों की भीड़, जन सैलाब, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, ये भी एक सवाल उठता है। सबसे पहले ये बताइए कि इस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे। देखिए, ये यात्रा एक साधारण यात्रा न होकर एक जन जागरण है, ये जन आंदोलन है। हमारे पुरातन और पुरातत्व अगर आप हमारा इतिहास देखें तो ये पता आपको चलेगा कि भारत में यात्राओं का एक अपना स्थान है जिससे सामाजिक परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन अनादिकाल से होता आया है। अब आप देखिए, प्रभु रामचंद्र ने भी यात्रा करी थी, बाबा आमटे ने भी यात्रा करी थी। अब राहुल गांधी जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर भारत को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या राजनीतिक तंत्र सिर्फ इस बात को साधने का कार्य करता है कि कहीं ना कहीं राहुल जी की छवि पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। पर राहुल जी की छवि जो है एक अविचल छवि है जो अविरत प्रयत्नरत है विकास की ओर, भारत को ले जाने की को विकास के रथ पर आगे बढ़ाने के ऊपर प्रयत्नरत है राहुल जी की ये नीति। आप ये भी देख सकते हैं कि राहुल जी ने विगत जो विधानसभा चुनाव हुए, चाहे वो गुजरात में हुए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हुए, राहुल जी ने सत्ता का लालच ना कर अपनी मुहिम के लिए, अपनी अभियान के लिए यात्रा का तिरस्कार नहीं करा, यात्रा को छोड़ा नहीं। वो चुनाव प्रचार में उन्होंने इतना भाग नहीं लिया क्योंकि राहुल जी सत्ता के पीछे कम भागते हैं और राहुल जी का ये मानना है कि भारत जोड़ने के लिए यात्रा निरंतर अविरल निरंतर प्रगति के पथ पर चलती रहनी चाहिए। 2024 जो कि टारगेट लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही, कितना परिवर्तन आपको लगता है कि 2024? देखिए, ये जो लड़ाई है ये अडानी अंबानी बनाम हवाई चप्पल पहनने वालों की है। ये जो लड़ाई है गांधी बनाम सावरकर की है। ये जो लड़ाई है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी बनाम ईमानदारी की है। ये जो लड़ाई है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ना जिद कोई, ना जुस्तजू है, ना ख्वाब कोई, ना आरजू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, फिर बेकफन ये लाश क्यों है। मोदी जी इस बात का संज्ञान ले लें। भारत जुड़ने जा रहा है, भारत परिवर्तन की ओर अग्रसर होने जा रहा है। राहुल जी की मुहिम रंग लाने वाली है और 2024 में भारत की सम्मानित जनता, प्रतिष्ठित जनता, शिक्षित जनता जो इस बात को समझ गई है, जो छलावा हुआ है, जो छद्मता आपने करी है, उसका जवाब अपनी वोट की चोट से देने का
का कार्य करेगी, लोकतंत्र का स्वरूप बदलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। ठीक है, ये आप ये बताइए कि हालांकि उत्तराखंड में तो कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन ये यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी की, इस यात्रा को लेकर आपको क्या लग रहा है और कितना समर्थन लोगों का इस यात्रा में मिल रहा है? देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं, सम्मानित मीडिया भी बहुत कुछ इस बार दिखा रहा है इस यात्रा को लेकर, और आप लोग निरंतर देख रहे हैं कि हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। जो उत्साह हमारे युवाओं साथियों में है, माताओं में है, बहनों में है। सुबह 9 बजे से मैं देख रहा था कि लोनी की जनता सड़कों पर निकली थी माननीय राहुल जी के दर्शन करने के लिए और माननीय प्रियंका जी के दर्शन झलक पाने के लिए वो लोग सड़कों पर निकले हुए थे। निश्चित 2024 में वोट की चोट देकर कांग्रेस पार्टी को जिताकर निश्चित रूप से सरकार बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से देखना होगा क्या परिवर्तन आने वाले दिनों में होगा, कितना होगा, यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में जब चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन जो समर्थन इस वक्त राहुल गांधी की इस यात्रा को मिल रहा है वो बहुत कुछ हद तक तस्वीरों को बयां भी कर रहा है, और आने वाले दिनों में ये जो जन सैलाब है, जो लोगों का हुजूम है, वो कांग्रेस पार्टी को कितना मजबूत कर पाएगा, क्या ये जो संख्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगी, आने वाले वक्त में इसकी भी तस्वीर साफ हो पाएगी। बहरहाल आपको कुछ और तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ भारत जोड़ो यात्रा की। लगातार लोग यहाँ पर सुबह ठंड में भी निकले हुए इस यात्रा में शामिल होने के लिए, और जिस तरह से लोगों में एक उत्साह है राहुल गांधी को देखने के लिए, इस यात्रा में शामिल होने के लिए, उससे बहुत कुछ तस्वीर का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये यात्रा जो बार बार जिक्र किया जा रहा है कि परिवर्तन होगा, वो कितना परिवर्तन होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल कुछ और तस्वीरें यात्रा की दिखाऊंगा आपको। इस पूरे दिन हम इसी यात्रा में रहेंगे। आगे यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीरें, लोगों से बातचीत और परिवर्तन की बात जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका मतलब उन्हें आखिर क्या समझ में आ रहा है, क्या वाकई में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, क्योंकि युवाओं की भी इस यात्रा में अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। आपने तो फ्लैग लिया हुआ है कांग्रेस पार्टी का हाथ में, यात्रा में शामिल हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर, बताइए जरा। सर, हम बहुत ही ज़्यादा खुश है इस यात्रा को लेके, और जहाँ तक भी यात्रा जाएगी वहीं तक साथ में जाएंगे। अभी तक तो 3 दिन हो गए साथ में चलते चलते जी। ठंड बहुत ज्यादा हो जी, उसके बावजूद भी लोग सुबह यात्रा में निकल रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। क्या संदेश इस यात्रा से आप देना चाहेंगे और कितना समर्थन मिल रहा है लोगों को? ये आप समर्थन तो आप देख ही रहे हैं, भरपूर समर्थन है, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो जोश भरी यात्रा निकाली है, इसमें युवा और बुजुर्ग नौजवान सब जुड़ रहे हैं। इससे एक जुनून पैदा हुआ है और आने वाले टाइम में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग लोग, महिलाएं शामिल हैं। आपने तो टोपी भी लगाई हुई है, हाथ में आपने फ्लैक्सी ली हुई है। यात्रा को लेकर क्या कहेंगे, शामिल हुई यात्रा में राहुल गांधी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसको ऐसे करिए। राहुल गांधी थे, मैं भूल दी है, कुछ तो पूछने आते वाली थी। आप यात्रा में शामिल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं आपको? कैसे नेता हैं? हाँ, नेता सही है। अगर परिवर्तन देश में होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, कौन सी पार्टी आए? वही राहुल गांधी आए। तो यात्रा में अलग अलग लोग शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर शामिल हो रहे हैं, पूर्व सांसद शामिल हो रहे हैं, पूर्व नेता शामिल हो रहे हैं, और तमाम लोगों को जिस तरह से इस यात्रा में समर्थन, जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे बहुत कुछ तस्वीरें साफ होता है। लेकिन हम बातचीत करने का सिलसिला शुरू करते हैं। आप ये बताइए कि तमाम कांग्रेस पार्टी के पुराने लीडर, सभी लोग एकजुट, आपको लगता है कि इस यात्रा के जरिए हो रहे हैं, एक मंच पर सब आ रहे हैं और उसका असर आने वाले दिनों में होगा? क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? जब देश एकजुट हो रहा है तो नेताओं की क्या विसात। जब पूरा हिंदुस्तान एक हो रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात के लोग जब एक साथ राहुल जी के यात्रा के पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो जो भी नेता है कांग्रेस का, वो सब रहेंगे ही, सब एकजुट हो गए हैं। और ये यात्रा एक मामूली यात्रा नहीं है, इसे हम यात्रा नहीं कहते, बल्कि एक राहुल जी का संकल्प है, और उस संकल्प को वो पूरा कर रहे हैं। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी आज तक नहीं पैदा हुआ जो इतनी लंबी यात्रा किया हो। कश्मीर से कन्याकुमारी, एक तरफ हिंदुस्तान का बॉर्डर है कश्मीर, और एक तरफ कन्याकुमारी हिंदुस्तान का बॉर्डर है। पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। पिछले 8-9 सालों में जिस तरह देश के अंदर नफरत पैदा की गई, हर बात पे हिंदू मुसलमान, हर बात पे हिंदुस्तान पाकिस्तान किया गया, जो लोगों की बेसिक समस्या थी, वो समस्याओं को से ध्यान हटाने के लिए ये सब किया गया। और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे घर में भोजन नहीं है,
महंगाई इतनी ज़्यादा है, हमारे बच्चे को, नौजवान लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान का अनाज बिक नहीं रहा है। लेकिन यहाँ तो हिंदू और मुसलमान हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा है। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि ये ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने किया। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में टक्कर कौन देगा नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी कोई विषय नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पूरे सत्ता को हैक किया है, सारे सिस्टम को हैक किया है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सरकारी जितने सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हो। एक तरफ से कहें तो आप न्यायपालिका भी को कह लीजिए, आप मीडिया को देख लीजिए। आप लोग तो नौजवान हैं, आप मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ मीडिया को देख लीजिए, मीडिया के जो मालिकों को देख लीजिए। एक अकेले रवीश कुमार को संट करने के लिए पूरी एनडीटीवी खरीदी जाती है। ये क्या है? तो इस तरह का जहाँ पे सिस्टम लागू है, उस सिस्टम को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान को एकजुट करना जरूरी था। 2024 में जो परिवर्तन की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि इतना आसान है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना, जब आप ये कह रहे हैं कि सारे मीडिया हाउसेस, सारे न्यायपालिका एजेंसियां? ऐसा है ना कि भाजपा यदि अकेले होती तो उसे टक्कर कांग्रेस लगातार देती रही है, लगातार हराती रही है। इस समय जो दो लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं नई राजनीति में, उन्हें हम भाजपा का ही नहीं मानते, वो ऑल इन वन है भाजपा में। जो वो चाहेंगे ना आरएसएस कुछ बोल सकती है, ना कोई उनके दल का नेता बोल सकता है। जो वो दोनों चाहेंगे वो होगा, और वो चुनाव जीतने के लिए किसी स्तर पर उतर सकते हैं। पुलवामा का कांड भी पिछले लोकसभा के चुनाव को पहले कराया जा सकता है। वो अभी राहुल जी की यात्रा को रोकने के लिए पूरे दुनिया में कहीं कोरोना नहीं, चाइना में जो कोरोना दिखाया जा रहा है वो 8 महीना पहले का वीडियो है, जो दिखाया जा रहा है कि चाइना में इतने लोग मर रहे हैं, 8 महीना पहले का। और सिर्फ वो इसलिए किया गया कि राहुल गांधी की यात्रा को किसी तरह रोका जाए, क्योंकि अब ये उत्तर भारत में प्रवेश कर गई है। राहुल जी की यात्रा दिल्ली से निकल रही है, तो इस वजह से। अच्छा, विपक्ष के नेताओं का अगर साथ मिलता, आपको लगता है कि ज्यादा प्रभाव पड़ता? जैसे अखिलेश यादव, मायावती हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, बाकी जो दल उत्तर प्रदेश। कैसा है कि समय आएगा तो सब मिलेंगे, अभी समय आने दीजिए। 4 दिन पहले अखिलेश जी ने कहा कि हमें कोई पत्र नहीं मिला है। कल उन्होंने यात्रा के लिए शुभकामना दी है, कल दिया है ना उनको शामिल। कल मायावती ने भी शुभकामना दी है। मैंने एक शब्द कहा, शुभकामनाएं दी है, मैंने एक शब्द कहा कि समय आने दीजिए, सब मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद हैं राजेश मिश्रा जी हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी। बनारस से वो सांसद रहे हैं और लगातार भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसे ही तमाम जो कांग्रेस पार्टी के, जैसे मैंने आपको कहा, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, पुराने नेता हैं, सभी लोग इस यात्रा में लगातार जुड़े हुए हैं और 2024 में परिवर्तन की बात कह रहे हैं। मैं थोड़ा उड़ीसा से आ रहा हूँ। उड़ीसा से आए आप यात्रा में शामिल होने? यात्रा से शामिल हुआ, बहुत खुश हूँ। और जो मोदी बोला था कि 14 साल से शुरू हुआ, जो उड़ीसा का भारतवर्ष को परिवर्तन करने के लिए बोला था, वो जुल्म कर रहा है, सारा देश में बेच रहा है। वो देश को जो मैं संविधान को जो चेंज करेगा बोला, वो देश के बेच रहा है संविधान को। वो आज तो मुक्त भारत, जो कांग्रेस मुक्त भारत बोला था, अब तो देखेंगे। आज मीडिया टीम देख रहा हूँ कितना लोग है, आदमी सारा देश में आ रहा हूँ, राहुल गांधी का पीछे हूँ। अब 2024 में उसको मालूम पड़ेगा, बीजेपी को, वो मोदी को इसको मालूम पड़ेगा। और राहुल गांधी तो भारत का लड़का हूँ। आज उसका मम्मी, उसका पिताजी वो शहीद हुआ था, उसको इंदिरा जी शहीद हुआ था। वो जवान के लिए राहुल गांधी अभी सैनिक हूँ वहाँ। और 24 में जरूर शासन चेंज होगा। वो भारत के कौन टक्कर देगा नरेंद्र मोदी को? चेहरा बताइए कोई। चेहरा तो देखिए, जवान का वो इंडिया में चाहते हो राहुल के वही चेहरा है। राहुल चेहरा? राहुल चेहरा। आप बताइए, आगे आइए थोड़ा सा। आप भी यात्रा में शामिल हुए हैं? नई यात्रा में शामिल हुए। तो ये देखिए, आप 24 में परिवर्तन की बात तो कह रहे हैं तमाम जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन परिवर्तन कितना होगा ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये देखिए, आप चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी, लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, जो कि इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और परिवर्तन की बात कहते नजर आ रहे हैं। इस यात्रा में आज सुबह से शामिल हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, और वो परिवर्तन की बात कह रहे हैं। आप बताइए, एक मिनट, आप ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? सबसे पहले ये सबसे
हटवाओ, पहले ही हटवाओ। हट जाओ भाई, भाई 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 हट जाओ। सबसे पहले तो मैं किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहता, ठीक है। जैसे कांग्रेस पार्टी है ऐसे बीजेपी पार्टी है, 10 साल तक राज किया, ठीक है। 2 करोड़ रोजगार, वे 2 करोड़ रोजगार हमें दिखा दीजिए मोदी जी। और आपका हम विरोध नहीं कर रहे कि मोदी जी की, भाई मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं बड़े बड़े, ये हम विरोध नहीं कर रहे मोदी जी का। मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि हमें रोजगार युवाओं को, हमने भाई हम बीए सेकेंड ईयर में है, ठीक है। हमें कहीं भी जाते हैं प्राइवेट नौकरी के लिए भी रिश्वत मांगते हैं हमसे, प्राइवेट नौकरी के लिए भी रिश्वत मांगते हैं हमसे, ठीक है। और कॉलेज भी 4 साल की होगी। दूसरी बात, फौज की नौकरी 4 साल की, उसमें क्या करेगा 4 साल की? आप ये बताइए भाई 4 साल की होगी कॉलेज की, और बंदा 3 साल में करता था, अब वो 4 साल लगेंगे। तो ये बताओ 12वीं क्लास वो करेगा 18 साल में, तो कॉलेज कब करेगा? 24 साल में या फिर 22 साल में? रोजगार बिल्कुल जीरो है और महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है इनकी सरकार में। हम अब बदलाव चाहते हैं। जी बात है ऐसी जी, कौन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ाए इसने, क्योंकि कम करे। हम बाइक चलाने से मजबूर हो चुके हैं, हमने बाइक खड़ी कर दी अपनी, घर के देते नहीं बाइक, कहते हैं पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि पेट्रोल के दाम सस्ते करे। और यात्रा को लेके बोलिए, यात्रा को लेके क्या? भैया यात्रा को लेके जो चल रहा है सही चल रहा है अभी तो। आप आओ, आप आओ। यात्रा को लेके क्या? यात्रा को लेकर हम खुश हैं कि जो राहुल गांधी अब मोदी की टक्कर ले सकता है। टक्कर आपको लगता है कि टक्कर कोई दे सकता है? राहुल गांधी ले सकते हैं, और किसी के बस की नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री राहुल गांधी आपका 2024 में राहुल भाई आ रहे हैं। चलिए, तो ये एक तरह से यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह का ये एक युवा महिला तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे इस यात्रा में शामिल हुए हैं, उससे क्या होगा परिवर्तन ये देखना। आपको लग रहा है कि परिवर्तन होगा? कुछ नहीं होने वाला। परिवर्तन राजस्थान से हुए हैं, राजस्थान से हैं यात्रा में शामिल होने के लिए? नहीं, मैं तो इंटरव्यू के लिए आया था, पर इंटरव्यू के लिए जा नहीं पा रहा हूँ, मुझे वापस रिटर्न जाना पड़ेगा। बहादुर राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। 10,000 रुपये बिजली का बिल आता है, किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ है, सब कुछ राजस्थान में बीजेपी सरकार आने वाली है 2023 में दिसंबर में। परिवर्तन इस यात्रा से फर्क पड़ेगा आपको? इस यात्रा से मुझे तो फर्क पड़ेगा। मेरे इंटरव्यू के लिए जाना था, रिटर्न जाना पड़ रहा है। मेरा पता नहीं, बढ़िया ना, मुझे नौकरी लग जाती मेरी तो बढ़िया, तो रिटर्न मेरी हालत खराब हो गई। बोल बोल। अच्छा खासा घर में पहले सिलेंडर आया करा, सस्ता काम तो सारे। अब जहाँ बेसन 70 रुपए किलो था, वहाँ 40 रुपए किलो कर दिया आटा। जब पहले 25 रुपए किलो मिला करा, कहाँ से कमाएंगे गरीब आदमी? जो मिलती ना है, 3 दिन में 1000 रुपए कमाए, 10,000 रुपए बिजली का बिल आ गया, कहाँ से भरे? ठीक है, आप बताइए यात्रा, एक मिनट, यात्रा को लेकर बताइए क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ जी पड़ेगा फर्क 24 में फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये देखना होगा कि कितना फर्क इस यात्रा से पड़ेगा। लेकिन तस्वीरें कुछ और जगहों की मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि लगातार लोग जो हैं इस यात्रा में आज शामिल हुए हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हुई हैं, लेकिन परिवर्तन कितना होगा ये आने वाले वक्त में यह तस्वीर साफ हो पाएगी। बहरहाल कुछ और जगहों पर आपको लेकर चलता हूं, दिखाता हूं इस यात्रा की कुछ और तस्वीर। 2 महीने पहले यात्रा चल चुकी है। एक पत्रकार के हैसियत से, दूरदृष्टि से अगर आप देखो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारोबार बनता गया। तो इस कड़ाके की ठंड में बेवजह तो लोग हमसे जुड़े ना होंगे, ना है पैसे दे के आप लाए होंगे, है ना, मैं अपने से आया हूँ। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो इस वक्त के हालात है, और खास करके 8 साल के अंदर इसमें जो हुआ है, उसमें हिंदू मुसलमान सब वो झेल तो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। उसको बता दिया गया है सारे मुसलमान भगा दूंगा, तुमको जमीन जायदाद दिला दूंगा। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? नो। सब रहेंगे, यही रहेंगे, सबके सब मिल के रहेंगे, सब, क्योंकि हमारा खून आपस में मिला हुआ है। एक चीज राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम मैं लेकर आया हूं, तो कौन सी नफरत आपको इस देश में नजर आ रही है? आपको किधर नजर नहीं दिखती? अगर आप वही आदमी जो है वो आपके कल तक हमारे साथ रहता है तो देशद्रोही दिखता है, और जैसे ही भाजपा में जाता है कौन सा जल डाल दे तो पवित्र हो जाता है यार, उसको तो मंत्री वो फौरन सब उसके सब इल्जाम खत्म। और हम अगर नहीं बोल रहे हैं
तो पता चला अभी मेरे घर आप आते थे, खाते थे, तमाम चीजें, जैसा अभी मैं चेयरमैन ही सुना आ रहा, भाईचारा आप कह रहे हैं खत्म हो रहा है। बहुत खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ। अब तो ये हालत है कि मतलब माहौल से कुछ खौफ ज्यादा, वो भी है शायद हम साहे के घर अब मेरा बच्चा नहीं जाता। तो यात्रा से एकजुटता, कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? यात्रा इसलिए कि मैं निकल के सबको बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कोई चीज नहीं कि एक जगह फुट से कर दूं, अलादीन का चिराग नहीं है। हम सबके दरवाजे से आपको समझा रहे, मेरी अगर 100 बातें बता रहे, 2 पे अगर आप अमल करके दिल से चले तो आप इन्हें बताएंगे, बढ़ेगी। और नाउम्मीदी हमारे यहाँ कुफ्र होती है, हम इसको मान के चलते हैं। हम अपनी कहाँ से आया? मैं जो अमेठी से, मेरा नाम है ईशा हुसैन एडवोकेट, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस का भी। मैं संजय गांधी के जमाने से कर रहा हूँ, 70 ईयर्स एज पास कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी जी हाँ, ठीक है, पिछली बार हार गए, इस बार हाँ, इस बार इंशाल्लाह आ जाए। मेरा ख्याल है वो अभी पूछा था स्मृति ईरानी ने, राहुल जी लड़ेंगे, हमने कहा तुम रुकोगी। जो 400 का सिलेंडर लेके नाचती थी, आज 1100 में डांस भूल गई क्या हो? आप बताइए कि कितना इस यात्रा से फर्क पड़ेगा, जो कांग्रेस पार्टी कह रही कि परिवर्तन हो जाएगा? इस यात्रा से बहुत फर्क पड़ने वाला है। कहाँ से आए पहले बता? मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। पहला फर्क तो यह है, जो फिरका परस्ती की खेती जहर की जमीन पर बोदी गई थी, वो राहुल गांधी की यात्रा ने सब जलाकर खाक कर दी। दूसरी बात, हमारे भारत के लोगों का डीएनए एक है, उस डीएनए में फर्क करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, और उसको आर्जी तौर पर कामयाबी भी मिली है, सही है। लेकिन आज इस यात्रा से उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। वो जो आसमान पर कभी उड़ता था परिंदा फिरका परस्ती का, आज वो जख्मी होकर जमीन पर फड़फड़ा रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपके तजुर्बे से पूछना चाहता हूँ, 2024 में कौन सा वो चेहरा आपको दिख रहा है कि जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है? देखिए, टक्कर तो आवाम देगा, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा आवाम परेशान है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, आवाम परेशान है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब की मार आवाम झेल रहा है। पार्टी, कांग्रेस तो एक पार्टी है, पार्टियां हारती भी हैं, जीतती भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं कमलनाथ, मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के, उन्होंने कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र किया था। आप समर्थन करते हैं उनकी बात? बिल्कुल होना चाहिए राहुल गांधी को। देखिए, राहुल गांधी ईमानदार शरीफ आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यात्रा में मैंने उनकी कई तकरीरें सुनी है और टीवी पर भी रोजाना देखता हूँ। वो जो कुछ सच समझते हैं बेबाकी से और सफाई से कह देते हैं। यही खूबी बहुत बड़े इंसान की होती चाहिए। आप बताइए कि परिवर्तन की बात जो कह रही है कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए होगी, कितना आसान है वो ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार सारे चुनाव जीत रही हो, ऐसे वक्त में जब बार बार इस बात का जिक्र आ रहा है कि भाई बहुत भाईचारे को खत्म किया गया है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। अब क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन होगा यात्रा? परिवर्तन होगा इसमें। 2024 में बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। राहुल गांधी बनेंगे। आप कहना चाहेंगे कुछ इस यात्रा को लेकर? आप बोलिए। हाँ आज हम कह रहे हैं यात्रा सही चली है राहुल जी की। अब जैसे कांग्रेस की पार्टी आ सकती है, सही काम करेंगे तो सही है। तो शुरू से कांग्रेस चलती आई है, कांग्रेस के छोटे आदमी को खूब उनने करा था जब आप टाइम पे उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, और तब से सही चले आया। तब से 15-20 साल से बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहा है। चलिए ठीक है, ये भारत जोड़ो यात्रा की अलग अलग तस्वीरें जो मैं आपको सुबह से ही दिखा रहा हूं। ठंड बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद भी लोग इस यात्रा में शामिल हुए, और परिवर्तन की बात बार बार लोग कह रहे हैं कि 2024 में परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होगा, कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती इस यात्रा के जरिए मिलेगी, ये तो आने वाले वक्त में ये तस्वीर साफ हो पाएगी। बहरहाल, लेकिन यात्रा की जो अलग अलग तस्वीरें, जो जनसैलाब इस यात्रा में देखने को मिल रहा है, उसके जरिए आने वाले दिनों में कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।